MACD मतलब मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर जो कि ट्रेडर्स यूज करते हैं। ये इंडिकेटर मूविंग एवरेजेस का यूज करता है मार्केट के ट्रेंड को ढूंढने के लिए और बिलीव मी ये काफी सही से काम करता है। सबसे पहले MACD इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए आपको ट्रेडिंग व्यू या फिर कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो भी आप यूज करते हैं उसके ऊपर जाना है, फिर ऊपर इंडिकेटर के टैब पर क्लिक करना है, वहां सर्च बार में आपको MACD टाइप करना है और MACD इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है। अब हमारे चार्ट के ऊपर MACD इंडिकेटर ऐड हो चुका है। अब हम समझेंगे कि MACD एक्चुअल में काम कैसे करता है। देखिए MACD के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला MACD लाइन, दूसरा MACD सिग्नल, तीसरा हिस्टोग्राम एंड फोर्थ वन इज जीरो लाइन। MACD लाइन मोस्टली ब्लू कलर की होती है। ये 12 और 26 EMA का डिफरेंस होता है। सिग्नल लाइन मोस्टली आपको ऑरेंज कलर की दिखती है अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज करते हो। ये MACD लाइन का 9 डे मूविंग एवरेज होता है। ये लाइन हेल्प करती है सिग्नल कंफर्म करने में। जीरो लाइन हम इस सेंटर लाइन को कहते हैं। ये एक रेफरेंस लाइन है। जब MACD लाइन इसके ऊपर होती है तो अप ट्रेंड होता है और अगर नीचे होती है तो डाउन ट्रेंड होता है। हिस्टोग्राम दोनों लाइंस के बीच का डिफरेंस शो करता है। जब MACD लाइन सिग्नल से ऊपर होती है तो हिस्टोग्राम ग्रीन होता है और वाइस वर्सा जब नीचे होती है तो ये रेड होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोग गलती कहां पर करते हैं MACD को यूज करने में। MACD को यूज करने में सबसे बड़ी गलती है कि आप सिर्फ और सिर्फ MACD का यूज करते हैं बिना ये देखे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एग्जाम्पल के लिए चार्ट के ऊपर देखिए, यहाँ पर प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में है तो MACD बहुत अच्छे से यहाँ पर बाय का सिग्नल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आगे देखेंगे तो प्राइस यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, फिर भी MACD बार बार यहाँ पे बाय का सिग्नल दे रहा है, जिससे कि आपको काफी बार यहाँ पे लॉस देखने के लिए मिला है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, जब भी आप लोग ट्रेड करते हो तो पहले तो कंफर्म करो कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। तो अगर तो आपको ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करनी आती है जैसे कि चार्ट के ऊपर ये आपको दिख रही हैं, तो वेल एंड गुड है, आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। लेकिन चलिए मैं मान लेता हूं कि आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी नहीं आती है, तो हम यहाँ पे एक सिंपल इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं देखने के लिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। इस इंडिकेटर को ऐड करने के लिए वही सेम सिंपल प्रोसेस है। आपको ट्रेडिंग व्यू में आना है, इंडिकेटर्स के टैब पर क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करना है EMA या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो पहला ऑप्शन आए उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर EMA इंडिकेटर की सेटिंग्स के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको इनपुट में जो लेंथ आपको दिख रही है यहाँ पे आपको 200 सेट कर देना है। अब आपको चार्ट पे एक लाइन दिखेगी, अगर प्राइस इस लाइन के ऊपर है तो मार्केट सिंपली अप ट्रेंड में है और अगर प्राइस इस लाइन के नीचे है तो मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है। चलिए अब दोनों चीजों को कंबाइन करके देखते हैं कि आपकी लॉन्ग एंट्री और शॉर्ट एंट्री इसके ऊपर कैसे बनेगी। अब यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पे लॉन्ग एंट्री के लिए आपको बाय ट्रेड तब लेना है जब MACD लाइन क्रॉसेस अबव सिग्नल लाइन, मतलब कि जो ब्लू वाली लाइन है ये ऑरेंज लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करे एंड ये क्रॉस ओवर जीरो लाइन के नीचे होना चाहिए और जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर होना चाहिए। ये कॉम्बो इंश्योर करता है कि आप सिर्फ अप ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हो, जो कि सक्सेस के चांसेस को काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ा देता है। यही सेम चीज हमें शॉर्ट ट्रेड के लिए भी करनी है कि जब MACD लाइन आपके MACD सिग्नल को नीचे की तरफ क्रॉस करे और जो क्रॉस ओवर है वो जीरो लाइन के ऊपर हो और जो प्राइस है वो 200 EMA के नीचे हो, तो यहाँ पे आपको अपनी एंट्री बनानी है। अब यहाँ पे हम एक ट्रेड एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ एक लॉन्ग ट्रेड पर एंटर करेंगे क्योंकि MACD लाइन अपवर्ड क्रॉस कर रही है, वो भी जीरो लाइन के नीचे, और प्राइस अगर आप देखेंगे तो 200 EMA के ऊपर है, मतलब कि यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है और आपका जो क्रॉसओवर है वो भी हो चुका है और साथ ही साथ ये जीरो लाइन के नीचे भी है। तो यहाँ पे आपको एक कंफर्म एंट्री मिली है। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? स्टॉप लॉस हमेशा आपका 200 EMA के नीचे लगना चाहिए, क्योंकि ये 200 EMA एक तरह से प्राइस के लिए एक वॉल की तरह काम करती है जो कि प्राइस को नीचे जाने से रोकती है। अगर प्राइस उस वॉल को तोड़ता है तभी स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर हिट करेगा और प्राइस की क्लोजिंग होना 200 EMA के नीचे जरूरी है। अगर सिर्फ लाइन टच करती है तो आपको यहाँ पे ट्रेड से नहीं निकलना है, तो क्लोजिंग यहाँ पे आपकी कंपलसरी है। अब बात आती है टारगेट सेट करने की। यहाँ पे आपको टारगेट सेट करना है 1:5 का, मतलब सपोज कीजिए अगर आपका 100 रुपीज का रिस्क है तो यहाँ पे 150 रुपीज का आपका टारगेट रहेगा। अभी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड तो ठीक है, इस कंडीशन में आप डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट बनाकर निकल जाएंगे। लेकिन दिक्कत यहाँ पे अभी एक और है कि जब मार्केट आपका साइडवेज चलता है, यहाँ आप देख सकते हो चार्ट साइडवेज जा रहा है, अपवर्ड मोमेंटम खत्म हो गया है और MACD बार बार यहाँ पर फॉल सिग्नल दे रहा है। अगर आपने यहाँ ट्रेड लिया होता तो चांसेस है आपको यहाँ पर लॉस उठाना पड़ता। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है?
तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि MACD को प्राइस एक्शन के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, जो कि स्ट्रेटजी के विनिंग रेट को अप्रॉक्स 80 to 90% पहुंचा देता है। और प्राइस एक्शन का मतलब होता है चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर फोकस करना। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पे ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ एग्जांपल देखो, प्राइस नीचे गया, एक सपोर्ट लेवल पे हिट किया और फिर ऊपर रिवर्स हो गया। नेक्स्ट स्टेप है वेट करो प्राइस दोबारा इस लेवल तक आए। जैसे ही प्राइस उस सपोर्ट लेवल पर दोबारा आता है, हमारा एक्सपेक्टेशन होता है कि प्राइस वापस से बाउंस करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले किया था। फाइनल कंफर्मेशन के लिए जब प्राइस सपोर्ट पर आता है तो आपका जो प्राइस है वो 200 EMA के ऊपर होना चाहिए, MACD में क्रॉसओवर हो रहा हो, वो भी जीरो लाइन के नीचे, और चार्ट के ऊपर एक ग्रीन बुलिश कैंडल यहाँ पर बननी चाहिए। तो एक परफेक्ट मूवमेंट होता है ट्रेड के अंदर एंट्री करने का। इस कंडीशन के अंदर आप दो स्टॉप लॉस रख सकते हैं, पहला इस सपोर्ट के नीचे और दूसरा 200 EMA के नीचे। जो भी स्टॉप लॉस आपके रिस्क टू रिवॉर्ड में फिट होगा वही आपको यहाँ पर यूज करना है। तो आज मैंने आपको बताया कैसे आप MACD प्लस 200 EMA प्लस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंबाइन करके अपने लिए ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं विद अ ह्यूज विन प्रोबेबिलिटी। अगर आपको स्ट्रेटजी यूजफुल लगी हो तो बस 2 सेकंड निकालो और वीडियो को लाइक करो। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।